मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे भी इधर उधर घूम के मेरी तो गला बैठ गया है, बातें करने के लिए भी दर्द हो रहा है, पानी भी नहीं अच्छी तरह पी पा रहा हूँ। मेडिसिन भी खाया, गर्गलिंग भी किया, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसे भी मुझे गर्गलिंग नहीं किया जाता है, उल्टी हो जाता है, फिर भी ज़बरदस्ती कर रही हूँ सबके प्रेशर से। आज हम बड़े पापा के घर में एक्चुअली क्या है कि मेरे जो पापा हैं उनके वो सब मिलके 4 भाई हैं, तो हम लोगों का जॉइंट फैमिली है। ऐसे बालेश्वर में मेरे चाचू जी और बड़े पापा वो लोग रहते हैं, गांव में एक चाची जी रहते हैं और हम लोग शहरों में रहते हैं। उड़ीसा में ही सब है बट अलग अलग जगह में है। तो आज बड़े पापा के घर में तो कल हम रह गए, आज बड़े चाचू के पास हम जा रहे हैं। ये हमारे बड़े पापा के घर है और हिमानी को तो यहाँ इतना मज़ा आ रहा है। देखिए कैसे हिमानी और बाबू दोनों कैसे खेल रहे हैं, सारे बालू को सारे गिरा के। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा है बाली में घर बना के। हिमानी बाय ओके। अभी हम चलते हैं चाचा जी के घर। एक्चुअली गांव में जो चाचा जी रहते हैं वो भी यहाँ पास में उनका भी घर है, पर वहाँ भी हम नहीं जा पा रहे, टाइम नहीं है। हम आज शाम हो नहीं तो कल सुबह चले जाएंगे, इसलिए टाइम नहीं है, इसलिए उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसे भी गांव में हमारा फंक्शन है, उधर तो जाएंगे, इसलिए उन्हें मिलने नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम पैदल में जा रहे हैं, भैया आया था लेने के लिए पर नहीं जा रहे उसके साथ। अभी छोटे चाचा जी जो है उनके घर हम जा रहे हैं। ये एक पेड़ है, इसका जो फल है इसको पक जाता है तो हम बचपन में बहुत खाते थे। देखिए जब पक जाता है तो इस टाइप का होता है और जब कच्चा होता है तो इसी टाइप का होता है। इसको कानो कोड़ी बोलते हैं, मैं नहीं जानती इसको हिंदी में क्या बोलते हैं और देखा भी नहीं मैंने दिल्ली में कभी। जब बचपन में हम छोटे छोटे थे ना तो इसको खट्टा खट्टा लगता है, मीठा मीठा लगता है। ये फल बहुत अच्छा लगता है बचपन में, कांटा जैसा पेड़ होता है और फल उसका ऐसा ही पका हुआ होता है। यहाँ ना एक रास्ता जा रहा है जो चाचू जी के घर के पास है। तो ये रास्ता जहाँ हम चांदीपुर गए थे ना, जो क्षेपणास्त्र घाटी होता है वहाँ, जहाँ मैं चांदीपुर के बारे में आपको बोलूँगी, जो पहला वीडियो है उसमें मैंने दिखाया था जहाँ शादी हो रहा था मेरी भतीजी के, हम गए थे। तो ये रास्ता भी उधर जा रहा है, रास्ता बन रहा है इसलिए हमारा भी जितना भी मतलब कुछ स्पेस भी जा रहा है। जैसे ये नारियल का पेड़ है, ये पेड़ तक तो ये रास्ता होगा इसलिए ये जा रहा है। ये मेरी चाचू जी के घर है, तो अभी चाचू जी के घर पहुंच गए हैं हम। चाचू जी के घर है सिपुनिया, ये मेरा छोटा भाई यहाँ से सबसे छोटा है। ये मेरी चाची जी है और ये हमारी सबसे छोटी है, छोटी बहन। इधर देख, आज स्पेशल ट्रीट बन रहा है। देखिए आज मछली बनाना है और मैं दिखाऊंगी आपको कैसे मेरी बहन मछली बना रही है। वैसे घर में बनता नहीं है मछली, किचन में नहीं बनता है, इसलिए छत पे बनेगा। यहाँ बन रहा है, छत के ऊपर मछली बन रहा है। ये छत पे नारियल का पेड़ देखिए कितनी पास में है, छत के ऊपर से
ये जो मेरी बहन है वो बहुत अच्छा मछली की सब्ज़ी बनाती है। तो आज हम देखेंगे कि मछली की सब्ज़ी ये कैसे बनाती है। पहले क्या किया, कड़ी पत्ता डाला, फुटन नहीं डालना है, फुटन डाल। नेक्स्ट उसके बाद क्या डालना है, मसाला। मसाला में क्या है, प्याज लहसुन और अदरक। मसाला प्याज लहसुन अदरक का है, इसको डाला। ये सब ना अंदाज से डाल देते हैं, इनको मतलब नाप करने की ज़रूरत नहीं होता है। अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद कुक करने के बाद प्याज लहसुन और अदरक सारा एक साथ उन्होंने ग्राइंड कर लिया था। एक मिनट कुक करने के बाद क्या डाला इसमें, जीरा का पाउडर और करी पाउडर। फिर ये सबको थोड़ी पानी मिलाएंगे, 2 मिनट के लिए कुक करके थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मसाला जल जाएगा ना, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सरसों का मसाला। थोड़ा सा जो काला सरसों होता है उसको ग्राइंड करके रखा था, बस 2 चम्मच सरसों, उसको फिर डाल दिया। ये जो मछली है ना, इसको इलिसी मछली बोलते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है। इसको ऐसे ही सरसों डाल के बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मिर्ची के पाउडर और हल्दी के पाउडर। फिर उसके बाद इसको 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे। जैसे भी हमारा जो पानी है ये सूख जाएगा और अच्छी तरह जो मसाला है वो अच्छी तरह कुक होगा। ये जो मछली है ना, उसमें ऑयल निकलता है। जैसे फ्राई किया ना, जब फ्राई कर रही थी तो इसमें देखिए इतना ऑयल निकला है। बट इसी में भी आप बना सकते हैं, बट ये थोड़ा सा जल गया है ना, इसलिए उसका जलने का स्मेल आ जाएगा। अब देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ आलू को फ्राई करके रखा है, इसको डालेंगे। अब आलू को ना 1-2 मिनट के लिए इसमें कुक करेंगे, तो मसाला भी इसके अंदर चला जाएगा, नमक मिर्ची का टेस्ट भी इसमें चला जाएगा। अब इसमें मछली सारा डाल दिया। और ये मछली जो है ये क्या, अब यहाँ साग बनेगा। ये जो साग है ये दिल्ली में नहीं बनता है, मतलब मिलता नहीं है ये, इसको कोसड़ा साग बोलते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, आलू बैंगन और बड़ी डाल के इसको बनाया जाता है। तो चाची जी इसको बनाएंगे। अभी तो साग की सब्जी बन रहा है। पहले तेल डाल दिए, उसके बाद जीरा और पचफोरन डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या डालेंगे, सूखी मिर्च है वो 2 डाल। उसके बाद ये चाची जी बना रहे हैं। अब इसमें क्या डालें, लहसुन डालें। लहसुन डाल के भून दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें नमक डालेंगे। हल्दी भी है, इसमें हल्दी नहीं डाला जाता है, सिर्फ नमक डाल के, नमक डाल के 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। नेक्स्ट इसको
ये साग है उसको डाल दिए। साग डालने से इसी खोल के इसको डाल देने से इसमें ये आराम से पक जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें सब्जी ऐड कर दी है, बैंगन और आलू। और एक बड़ी है उड़द की दाल में डालते हैं, बनाते हैं। जैसे ही साग बन जाएगा उसके बाद इसको डालेंगे। अब ढक दिए इसको बस 5-10 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। देखिए ये साग भी कितना कम हो गया है, फटाफट वो सॉफ्ट हो जाता है और इसका जो क्वांटिटी है बहुत कम हो जाता है। अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे ना, ये जो बड़ी है उसको डाल देंगे, तोड़ के डाल देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 1 मिनट कुक करने के बाद ही अब देखिए ये साग बन के रेडी हो गया है। सब्जी भी सारा हो गया है। बस 10 मिनट में ये जो साग की सब्जी ये बन के रेडी हो गया है। अब ये बन के रेडी हो गया है। अब देखिए साग बन के बिल्कुल साग की सब्जी बन के रेडी हो गया है। बहुत टेस्टी लगता है और ये मेरी फेवरेट है। और ये साग दिल्ली में नहीं मिलता है, इसलिए जब भी मैं घर आती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ बोलती हूँ कि मुझे ये साग बना के खिलाइए। अब खाना रेडी हो गया है। मेरी फेवरेट सारा चाची जी ने बनाया है। और यहाँ मछली है और सारा केले के पत्ते में सब खा रहे हैं। अब खाने के बाद ही बात करते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली शाम हो गया है, हम लोग चाचू जी के घर पे है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, गला भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है। सारे जगह जो पानी चेंज हो रहा है ना, इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बात भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ज़्यादा बोल ही नहीं रही हूँ। अब शाम हो गए, हम लोगों ने थोड़ा सा चाय बिस्किट भी खा लिया है। अब बड़े पापा के घर जाएंगे। थोड़ा सा डिस्कशन है, हमारे जो एक फैमिली पिकनिक है उसके लिए सारा लिस्ट वगैरह बनाना है, इसलिए हम बड़े पापा के घर चलते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चाचा जी गोलगप्पे लेके लाए हैं, तभी वो रेडी हो रहे हैं खाने के लिए। चाचा जी है। मतलब इवन करे ऐसा सारा खा लो। नहीं ना इना आइडिया सब गया है। नहीं ये सीरियल लगे बोल दिया आवड़े तके रोटी काट दो पानी पप्पी दे रे कौन लगा गया तो से। हिमानी कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी है, बट मुझे पता नहीं क्यों मिर्ची क्यों डाल दिया है। मिर्ची क्यों डाल दिया है और मिर्ची क्यों डाल दिया है। नाना जी माने लोका तो देई ऐसे तो आलू काट के रख दे। हां ये टोटली लोका खानी हां जमरा का है मीठा लग ठीक है। अब ये देखिए अब मीठा लग गया बहुत देखिए नाना जी से प्यार कर रहे हैं वानी को। लो इना दिखाओ
अब हम घर जा रहे हैं बड़े पापा के घर। अब हम बड़े पापा के घर जा रहे हैं। रात हो गया, खाना खा के डिनर करके हम आ गए। अब कल सुबह हम सोरो चले जाएंगे, इसलिए आज रात में हम बड़े पापा के घर वापस आ गए हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम।